पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं था। तो उन सीढ़ियों के पास एक टॉयलेट था, वहाँ लिखा था मेंस। मैंने कहा कि अब लेडीज का कहाँ है? उन्होंने कहा ये कोई नहीं है यहाँ पर, ये जो आदमियों का है। तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, आप पहले 2 स्टॉल्स में किसी में चले जाएं, हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, हम देख लेंगे, कोई आएगा नहीं। कहती नजमा जी हमें अपनी चाबी दे देती थी, हम उनके टॉयलेट में जाते थे। दोस्तों नमस्कार। इस देश में महिलाओं को लेकर हाल के वर्षों में काफ़ी जागरूकता आई है। महिलाओं को सुविधा दी जानी चाहिए, महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, महिलाओं को पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। इस बारे में बेहद जागरूकता आई है और हमें ये कहने में बड़ी खुशी है कि हमारा देश दुनिया के कई देशों से महिलाओं को आज़ादी देने के मामले में या उन पर भरोसा करने के मामले में कई विकसित देशों से भी आगे है। दोस्तों आपको मालूम है कि आज तक अमेरिका की राष्ट्रपति कोई महिला नहीं हुई, लेकिन भारत में देखिए राष्ट्रपति यहाँ की महिला है, पहले भी राष्ट्रपति महिला रही, प्रधानमंत्री यहाँ की महिला रही। इस मामले में तो भारत आगे है। लेकिन दोस्तों आज भाग्य की बात करूंगा, एक भाग्य नहीं दुर्भाग्य की बात करूंगा। भारत में तमाम महिलाओं को आज़ादी देने के बाद, उन पर भरोसा करने के बाद, उन्हें समाज की पहली पंक्ति में खड़ा करने के वादों के बावजूद देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 3-4 दशकों तक संसद में, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जी हाँ, देश की संसद में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। उनके लिए अलग से कोई टॉयलेट नहीं था। मैं बात यहाँ महिला पत्रकारों की कर रहा हूँ और जो संसद कवर करती थी, संसद की प्रोसीडिंग्स को कवर करने जाती थी, उन्हें बहुत परेशानी होती थी। और तब जबकि उस वक्त 2-3 बार देश की प्रधानमंत्री महिला रह चुकी थी, महिला थी यानी इंदिरा गांधी थी, और उनके 60 के दशक से प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 80 के दशक तक महिला पत्रकारों के लिए संसद भवन में किसी महिला टॉयलेट की आवश्यकता नहीं महसूस की गई। इसे मैं इस देश का दुर्भाग्य ही मानता हूँ। मैं बात क्यों कह रहा हूँ आज? सुषमा रामचंद्रन देश की एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। 70s से वो काम कर रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में रहीं, इकोनॉमिक टाइम्स में रहीं, हिंदू में रहीं, और 70 के शुरुआती दशक में मिरांडा हाउस से पास करने के बाद थोड़े समय तक उन्होंने टीचिंग की और फिर सीधे पत्रकारिता में आ गई। नई दिल्ली का इकोनॉमिक टाइम्स जब लॉन्च हुआ तो उस लॉन्च टीम की भी वो एक अहम मेंबर थी। उन्हें ख़ास तौर पर मुंबई से यहाँ उसके लिए भेजा गया। ये उस ज़माने की बात है। लेकिन जब हम यादों में उनसे बात करने लगे कि क्या माहौल था 70 के दशक में, क्या माहौल था 80 के दशक में, तो तमाम चीज़ों के अलावा उन्होंने एक चौंकाने वाली फैक्ट ये कहा कि 80 के दशक में, शुरुआती सालों में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय जब संसद महिला पत्रकार जाती थी कवर करने के लिए और उन्हें टॉयलेट यूज़ करने की आवश्यकता होती थी, तो उन्हें पुरुषों के टॉयलेट में ही जाना पड़ता था और कोई और अंदर न घुसे, इसके लिए बाहर 2 लोग खड़े होते थे कि अंदर न घुसे। ये हाल था। मैंने बात की सुषमा रामचंद्रन से और मैं चाहता हूँ कि ये देश उनकी ज़ुबानी ही सुने कि किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद आज़ादी के कई सालों बाद तक, कई दशकों बाद तक इस देश का दुर्भाग्य रहा कि महिलाओं के लिए संसद यानी लोकतंत्र के मंदिर में अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। सुनिए उनकी ज़ुबानी।
1980 की बात है, जब मुझे पार्लियामेंट कवर करने के लिए कहा गया था इकोनॉमिक टाइम्स के लिए। और मैं गई वहाँ पर, तो पहले दिन की बात है। मैंने पूछा कि भाई यहाँ वॉच एंड वार्ड स्टाफ से कि भाई यहाँ टॉयलेट कहाँ है लेडीज़ का। तो उस वक़्त ये पुराने पार्लियामेंट की बात मैं कर रही हूँ। तो कुछ सीढ़ियाँ थी जो पहली मंजिल पे जाती थी, उससे उसके बाद वो कॉरिडोर होता था विजिटर्स गैलरी के लिए और दूसरी तरफ प्रेस गैलरी के लिए होता था। तो वो उन सीढ़ियों के पास एक टॉयलेट था, वहाँ लिखा था मेंस। मैंने कहा कि अब लेडीज़ का कहाँ है? उन्होंने कहा ये कोई नहीं है यहाँ पर, ये जो आदमियों का है, आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पहले 2 स्टॉल्स हैं, हम लेडीज़ के लिए रख लेते हैं और आप फिक्र ना करें। क्योंकि मैं थोड़ी सी घबरा गई, उनकी शक्ल, उनको मेरी शक्ल से पता चला कि मैं थोड़ी सी घबरा गई हूँ। तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, आप पहले 2 स्टॉल्स में किसी में चले जाएं, हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, हम देख लेंगे, कोई आएगा नहीं। तो बात यह है कि 1980 की बात है और तब तक हमारी जो सबसे बड़ा जो जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी आजकल कहते हैं पार्लियामेंट में, महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं था। तो बहुत ही अजीब बात है। और इसका मतलब ये है कि नेतागण जो हैं, जो भी पुरुष वहाँ पर काम करते थे, जो भी एमपीज़ थे, जो भी मंत्री थे, किसी को ये एहसास नहीं था कि महिलाओं के लिए कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए। अब यह समझ सकती हूँ कि कोई छोटी सी संस्था हो, वहाँ पर आप ये सुविधा ना हो, लेकिन हमारी इतनी बड़ी जहाँ पार्लियामेंट में हमारी संसद में ये सुविधा ना हो, मुझे बहुत ही अजीब बात है। उसके बाद कई महिलाएं आई थी, उन्होंने पार्लियामेंट कवर करने की मतलब उनको भी कहा गया था। उस वक्त जब मैंने किया 1980 में, बहुत शायद 2-3 हम लोग थे। उसके बाद जो बाकी लोग आए थे, उन्होंने बाद में मुझे बताया कि हम तो राज्यसभा कवर करते हैं। तो उसकी तब वाइस चेयरमैन थी नजमा हेपतुल्ला। कहती नजमा जी हमें अपनी चाबी दे देती थी, हम उनके टॉयलेट में जाते थे। तो ये है एटीट्यूड हमारे देश में। मैं समझती हूँ एक तो पेट्रियार्कल एटीट्यूड है, दूसरा पूरा बिल्कुल टॉप तक ये एटीट्यूड है कि महिलाओं के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है। ये इतनी ज़रूरी बात बारे में अनफॉर्चुनेटली मैंने, क्योंकि हम उस वक्त भाग होती है एज ए रिपोर्टर, आप भाग के जाते हैं, भाग के वापस आते हैं। तो मेरे ख्याल में एमपीज़ के लिए हो सकता है नीचे सेंट्रल हॉल में कहीं आसपास, मैं स्पेकुलेट ही कर रही हूँ कि हो सकता है कुछ वहाँ पर टॉयलेट्स हों, जो महिलाएं एमपीज़, आफ्टर ऑल वीमेन एमपीज़ तो थे। लेकिन जैसे ही नजमा हेपतुल्ला ने अपना टॉयलेट की चाबी दी थी, इसका मतलब ये है कि सिर्फ जिनके खास अलग से ऑफिसेज हैं, उनके जो अटैच टॉयलेट्स थे, उन्हीं को ये लेडीज़ इस्तेमाल कर रही होंगी। जो भी मतलब अगर लोकसभा की कोई किसी ऑफिशियल की वहाँ पर अगर ऑफिस हो या किसी मंत्री का ऑफिस हो, तो शायद महिलाएं वो ही इस्तेमाल करती थी। लेकिन नहीं, मैंने इसके बारे में उसके बाद ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये प्रेवलेंट एटीट्यूड है हमारे देश में। और अगर आप किसी पुरुष से बात करें, किसी नेता से या किसी ब्यूरोक्रेट से भी बात करें, तो वो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते। ये तो बहुत अच्छी बात है ये जो आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि आजकल कई सालों से मैं पार्लियामेंट नहीं गई हूँ और ये तो बहुत खुशी की बात है कि ये हुआ है। लेकिन अब ये 2024 है तो फिर कुछ तो होना चाहिए। लेकिन ये एटीट्यूड्स की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप जब ये हमारे प्रधानमंत्री 2014 में उन्होंने पहले लाल किले से महिलाओं की टॉयलेट्स की बात की, तो मेरे ख्याल वो पहली बार था कि ऐसी बात किसी बड़े नेता ने की थी। नहीं तो किसी को इस चीज़ के बारे में कोई एहसास नहीं था कि अगर आप कहीं जैसे हाईवे में जाएं और हम किसी महिला को वहाँ टॉयलेट जाना है रास्ते में, तो कुछ सुविधा नहीं थी। लेकिन अब आने लगी हैं, अब सड़कों पे कुछ ऐसी सुविधाएं आने लगी हैं और ये अब एहसास कुछ लोगों को हुआ है कि ये एक चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से एक महिला पत्रकार जो संसद कवर करने जाया करती थी,
उसकी क्या त्रासदी थी, उसकी क्या समस्याएं थी और किस तरीके से विमेन को लेकर एक सेंसिटाइजेशन का अभाव था हमारे देश में। हो सकता है आज भी कई जगह हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से कुर्सी संभाली है इन्होंने, आप याद करिए जब लाल किले के प्राचीर से इन्होंने पहली बार शौचालय, टॉयलेट, प्रतिष्ठा घर, इज्जत घर, इन सब का नाम लिया था, उसके बाद से इस देश में जागरूकता, महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता काफी बढ़ी है। इसके पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐसी घोषणाएं नहीं की थी। आपके तमाम विरोध हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से, उनके फैसलों से, उनके काम करने के तरीकों से, लेकिन इस बात के लिए उन्हें आपको दाद देनी पड़ेगी कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी चीजें उठाई जो किसी दूसरे प्रधानमंत्री के शायद जहन में कभी आई ही नहीं। तो दोस्तों, भारत महिलाओं को स्वतंत्रता देने के मामले में आगे है, आरक्षण के मामले में भी हम आगे हो सकते हैं। हमारे संसद भवन में इतनी महिला सांसद हैं, इतनी महिला मंत्री हैं, किसी भी देश से ज़्यादा है। तो शायद अब देश कुछ जागरूक हो, खास करके सरकारी संस्थान जागरूक हों जहाँ ये नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होगी, अलग से हाइजीन का प्रबंध होगा और उनकी उचित देखरेख होगी। दोस्तों, तभी तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। नमस्कार।